हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस को हमने स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा, बहुत सारा प्यार दिया होगा, बहुत सारे अगर डाउट होते हैं तो डाउट भी पूछा होगा, और कुछ समस्याएं आती हैं या फिर कुछ अलग से क्वेश्चन पूछना है तो आप या कमेंट बॉक्स में पूछ चुके होंगे या फिर अभी पूछना रह रहा है तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज भी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज भी उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना काफी अधिक हो जाती है और हमारे अच्छे नंबर आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो अच्छे नंबर किसको नहीं चाहिए बताइए। अच्छे नंबर कौन नहीं स्कोर करना चाहता, सभी करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ जो है, मैथ टाइम मांगता है। अगर मैथ को टाइम दिया जाए तो मैथ आपको नंबर देगा, मैथ आपको खुश रखेगा। तो मैथ से दोस्ती करनी है तो मैथ से जुड़े रहिए, और मैथ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, इसी सोच के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते कुछ नया और बेहतरीन। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर बार बोलता हूं क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रानी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 775 मीटर इन अ मिनट, मतलब एक मिनट में 775 मीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस वुड रानी हैव कवर इन 1 आवर्स सी ट्रेवल एट 1.2 टाइम्स ऑफ हर करंट स्पीड। अगर डिस्टेंस जो है करंट स्पीड का एक सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस वुड रानी हैव कवर, कितना डिस्टेंस रानी कवर करेगी अगर करंट स्पीड का हम 1.2 टाइम्स कर दें। करंट स्पीड का अगर हम 1.2 टाइम्स कर दें, सबसे पहले हमें करंट स्पीड पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। हमें पता है कि जो डिस्टेंस है हमारा, जो डिस्टेंस है वो 475 मीटर के बराबर है। ठीक है। और हमें पता है कि ये एक मिनट में कवर किया जा रहा है, एक मिनट में, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो ये 60 सेकंड के बराबर होगा। मतलब 60 सेकंड में 475 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। ठीक है। तो स्पीड निकाल लेते हैं, हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपके पास 475 मीटर और टाइम है आपके पास 60 मिनट। ठीक है। तो 5 से करेंगे, 12 पंजे 60, 5 से करेंगे 9 पंजे 45, 55 25, ये आ गया 95/12 और 95/12। ठीक है। 95/12 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 95/12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर स्पीड को 1.2 टाइम्स कर दे तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड है हमारी 95/12 और इसका 1.2 टाइम्स कर दे, 1.2 टाइम्स कर दे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो न्यू स्पीड आ जाएगी 9.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड, 9.5 मीटर पर सेकंड न्यू स्पीड हो जाएगी 9.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इसने बोला कि वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करना पड़ता है। इसने बोला कि हाउ मच डिस्टेंस वुड रानी हैव कवर इन 1 आवर्स, 1 आवर्स के बीच में, 1 घंटे के बीच में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगी। तो हमें पता है कि जो स्पीड है हमारी 9.5 मीटर पर सेकंड है और 100 अगर हमारे पास 1 घंटे हैं, 1 घंटे में, देखिए 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में हमारे 3600 सेकंड हो गए। 3600 सेकंड, आप सभी को पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 3600 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हटा के 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 360 इंटू 95, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस मीटर में। अगर हम 360 को 95 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में,
और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होता है, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर को मीटर में 5/18, 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 4, 9 पंजे 45, 19 पंजे 95, तो 360 इंटू 19 इंटू 18 इसको करेंगे तो इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, इतने किलोमीटर का आपका डिस्टेंस कवर करेंगे। एक बार देखते हैं सही किया है ना हम लोगों ने। मीटर पर सेकंड, स्पीड आवर में था तो सेकंड में कन्वर्ट किया, या फिर स्पीड आवर में है, ऐसे भी कर सकते हैं। स्पीड अगर आवर में है, एक और तरीका है इसका करने का, जो अभी किया था वो भी सही है। स्पीड अगर आवर में है, अगर हमें टाइम आवर में दे रखा है तो स्पीड को भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 9.5 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, 5 से करेंगे तो 19 पंजे 95 हो गया, ठीक है। तो 19 इंटू 18 कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 28, 64, 324, ठीक है। और प्लस 18 प्लस 1, 18 अगर इसमें प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 4 12, 1 2 1 3 1 4 3 का 3, 342, तो 342/10 जो कि 34 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 34 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा न्यू स्पीड। 34 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस को कवर करेगी, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस को कवर करेगी, तो हमें पता है कि 1 घंटे में 34 किलोमीटर को ही कवर करेगी, 1 घंटे में 34 किलोमीटर को ही कवर करेगी, साफ सीधी बात है 34.2 किलोमीटर को ही कवर करेगी। ये निकालना था, बस इजीली निकाल लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, a bus cover a certain distance traveling at the speed of 40 km per hour and return to the starting point at the speed of 60 km/h. The average speed in km/h for the entire journey. इंटायर जर्नी के बीच में जो स्पीड है बस की किलोमीटर पर आवर में, वो बताना है आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, बस जो है किसी सर्टेन डिस्टेंस को, कोई निश्चित दूरी को तय करती है, ट्रैवलिंग आती है 40 km/h, 40 km/h की स्पीड से, और रिटर्न होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे एट द स्पीड ऑफ 16 km/h, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से बस स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है तो 40 km/h की स्पीड है, वापस आती है एंड पॉइंट से तो 60 km/h की स्पीड है। तो ठीक है जी, अब इसने बोला थी एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी, तो सबसे पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आप सभी को बताया था, डी लेके भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को डी मान लिया फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि 40 और 60 का जो एलसीएम होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है, 40 और 60 का जो एलसीएम होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। तो 6 दूनी 12, 120, 120 जो है 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा, तो 120 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस की जरूरत होती है, टोटल डिस्टेंस की जरूरत होती है, टोटल डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए बस पहले इससे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जा रही है, मतलब 120 किलोमीटर कवर कर रही है, फिर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, मतलब 120 किलोमीटर कवर कर रही है, तो टोटल 240 किलोमीटर कवर कर रही है, बस 240 किलोमीटर कवर कर रही है। अब हम निकालेंगे, स्पीड निकालना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालेंगे। देखिए 120 किलोमीटर की जर्नी को 40 km/h की स्पीड से कवर किया जा रहा है, और 120 किलोमीटर की जर्नी को 60 km/h की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 3 और 2 5, 5 घंटे आ जाएंगे। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है वो 5 घंटे के बराबर है, टोटल टाइम जो है 5 घंटे के बराबर है। तो टोटल टाइम पता है 5 घंटे है, टोटल डिस्टेंस पता है 240 किलोमीटर है, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 240 का और टाइम है 5 का,
तो 5 चौक 20, 8 पंजे 40, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी वो। एवरेज स्पीड जो होगी बस की वो 48 किलोमीटर पर आवर होगी। जो बस की एवरेज स्पीड होगी वो 48 किलोमीटर पर आवर होगी। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल ट्रेवल 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, सी ट्रेवल अनदर 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कराया था मैंने, उसमें भी रिपीट हुआ था और इसमें भी रिपीट हुआ है, मतलब कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को ही नोट करना है और ऐसे क्वेश्चनों को ही करना है। तो देखिए, अ गर्ल ट्रेवल 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एवरेज स्पीड है निकालने के लिए, उसके लिए टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस की जरूरत होती है, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम निकालेंगे। 30 किलोमीटर की जर्नी को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। ठीक है, फिर 20 किलोमीटर की जर्नी को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, तो मतलब 2 और 2 4, टोटल 4 घंटे लगेंगे। टोटल 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है जी साहब, जो टोटल 4 घंटे लग रहे हैं हमारे। अब बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। टोटल टाइम 4 घंटे है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर और ये आ गया हमारा 30 किलोमीटर और क्या हो गया 20 किलोमीटर, तो आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 50 और टोटल टाइम है 4, तो आ जाएगा 25/2, जो कि हो जाएगा 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो एवरेज स्पीड होगी लड़की की एवरेज स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस रवीना एंड सुहेल has to travel from their respective houses to their workplace was 4:7. If Suhail has to travel 63 kilometer, how much did Ravina has to travel? आपको बोला है कि सुहील और क्या नाम क्या है, रवीना और सुहेल का जो स्पीड का जो रेशियो है, रवीना और सुहेल का जो स्पीड का रेशियो है वो 4:7 है। रवीना और सुहेल का जो स्पीड का रेशियो वो 4:7 है। ठीक है, सुहेल जो है वो 63 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो रवीना कितना ट्रेवल करेगी ये बताना है। तो रवीना और सुहेल की जो स्पीड है वो 7 यूनिट है, 7 यूनिट स्पीड है आपकी। ठीक है, 7 यूनिट स्पीड है आपकी। ठीक है, यह है आपकी सुहेल की। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 63 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका 63 किलोमीटर। तो देखिए 7 यूनिट स्पीड है और 63 किलोमीटर डिस्टेंस आपका, तो हाउ मच डिड रवीना हैव ट्रेवल। तो जब 7 किलोमीटर की जो वैल्यू है, 7 यूनिट की जो वैल्यू है, 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 63 के बराबर है। तो 9 7 63, मतलब एक्चुअल वैल्यू 9 गुना है, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 9 चौक 36, मतलब 36 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा। जो हमारा रवीना है, रवीना जो है वो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, while traveling from the Nasik to Daman, hers drop for 1 hour at the speed of 50 km per hour, and for the next 3 hours at the 60 km per hour. What is the average speed of the whole trip? पूरे ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा? बहुत सिंपल है, नासिक से दमन की तरफ जा रहा है, कौन जा रहा है जी? हर्ष जा रहा है। हर्ष जा रहा है 1 किलोमीटर 1 आवर्स द स्पीड ऑफ drop for 1 hour at the speed of 50 km per hour, for the next 3 hours 60 km per hour। मतलब आपको टाइम 1 की वैल्यू दे रखी है, टाइम 1 की वैल्यू दे रखी है 1 आवर्स, और स्पीड 1 की वैल्यू दे रखी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब बात करें हम टाइम 2 की बात, टाइम 2 दे रखा है हमें, टाइम 2 कितना है 3 आवर्स, नेक्स्ट 3 आवर्स मतलब 3 आवर्स आ गए, और स्पीड 2 की जो वैल्यू है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको बताना व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द वोल ट्रिप। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप सभी को पता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों से हम डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो सबसे पहले डिस्टेंस 1 निकालेंगे, फिर डिस्टेंस 2 निकालेंगे। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे मतलब 50 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा ये 50, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकाले, d2 की वैल्यू निकाले, d2 की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे S1 S2 था, यहाँ S2 T2 था, ठीक है। अब स्पीड कितना है तो स्पीड बोलेंगे 60 है, और टाइम कितना है 3 घंटे है, तो 6 × 18 180 किलोमीटर हो जाएगा, 180 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है d1 प्लस d2 हो जाएगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा, d1 प्लस d2 मतलब 50 प्लस 180, तो 180 में अगर 50 प्लस करें तो 230 के बराबर हो जाएगा, 230 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 230 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है जी साहब। टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 3 घंटे और 4 घंटे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, और टाइम कितना है तो 4 घंटे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2, और इसे करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 11, 7 दूनी 14, 1 15 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा इतने स्पीड किलोमीटर पर आवर, मतलब 57.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। जो एवरेज स्पीड है उसकी 57.5 किलोमीटर पर आवर है, जो एवरेज स्पीड है उसकी 57.5 किलोमीटर पर आवर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है अ मोटरसाइकिल कवर द 50 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल जो है 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 2 घंटे लगते हैं टाइम, ठीक है जी साहब। फिर बोलते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल हैज find the speed of the motorcycle for the next 50 kilometer of the journey so that the average speed of the whole journey is 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी साहब। एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे पहले मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 50 किलोमीटर की कवर करती है। डिस्टेंस जो है d1 जो है 50 किलोमीटर है, d1 जो है 50 किलोमीटर है, ठीक है। और स्पीड 1 जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम 1 कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि टाइम 1 जो होता है वो हो जाएगा डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1, जो कि 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड बोला है कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2, और टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू है। तो एवरेज स्पीड जो है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है एवरेज स्पीड, 30 किलोमीटर है एवरेज स्पीड। और बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर, मतलब d1 की वैल्यू तो हमें पता है 50 किलोमीटर का है, d2 की वैल्यू भी 50 किलोमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट 50 किलोमीटर, ठीक है। टाइम 1 की वैल्यू कितनी है तो टाइम 1 की वैल्यू 2 घंटे है, टाइम 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो टाइम 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 मतलब 60, और यह आ जाएगा 30, ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। यह आ जाएगा 30 टाइम 1 टाइम 2 इक्वल टू 50 इंटू 50 100, 50 प्लस 50 100, 100 में से अगर हम 60 माइनस करें तो यह हो जाएगा आपका 40, मतलब टाइम 2 की जो वैल्यू है, टाइम 2 की जो वैल्यू है वो 40/30 के बराबर आएगी, जो कि होता है 4/3 के बराबर, मतलब 4/3 घंटे के बराबर। तो हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है ना। फॉर द जर्नी ऑफ डेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज व्हाट
फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की स्पीड निकालनी है। तो S2 निकालना है, स्पीड 2 निकालना है। स्पीड 2 जो होता है डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2 होता है, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2 होता है। डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर का है और टाइम 2 मतलब 4 अपॉन 3 के बराबर है। तो यह हो जाएगा 50 अपॉन 4 और इंटू 3, तो हो जाएगा 150 बटे 4। ये हो जाएगा 4 या 12 बचा 3 15 7 चौक 28 29 30 5 चौक 20 मतलब 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो अभी जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, जितने टाइप का भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उसमें दे रखा था कि फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, सेकंड डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट स्पीड कितना है, सेकंड स्पीड कितना है, तो हम टाइम निकालते थे टोटल और टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल लेते। अभी तक एवरेज स्पीड पूछा गया था, लेकिन अभी के क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड पहले से दे रखा है और हमें पूछा है कि जो स्पीड 2 है वो कितना है। तो आपको फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है, बस दो चीजें की वैल्यू देगी, तीसरी की पूछनी है तो कुछ भी बता सकते हैं आप इजीली। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूंगा कि ये समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिया कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हर कार at the speed of 21 km per hour and return at the speed of 17 km per hour. What is the average speed of the during the travel? बोला गया है कि प्रिया जो है कवर करती है कुछ डिस्टेंस को कार के द्वारा, स्पीड जो है 21 किलोमीटर पर आवर है और रिटर्न होती है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले प्रिया जो है सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है कार के द्वारा, जो स्पीड है S1 की वैल्यू दे रखी है, स्पीड 1 है 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्यूरिंग द ट्रेवल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप सभी को रोड मैप के द्वारा बताता ही हूं मैं, जैसे यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है प्रिया कवर कर रही है। अगर यहां से यहां तक जा रही है प्रिया 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां रिटर्न आ रही है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जब भी ऐसा केस आए जाने और आने का पता हो हमें, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों स्पीड का एलसीएम होता है, इन दोनों स्पीड का एलसीएम होता है, इन दोनों स्पीड का एलसीएम होता है। मतलब 17 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 और 21 का एलसीएम, 17 और 21 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 17 इंटू 21 यही हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस को कवर करें, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का 17 इंटू 21 के बराबर है। मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अगर मैं डिवाइड करूंगा टाइम निकालने के लिए तो कट ही जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 17 इंटू 21, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हमारा 17 इंटू 21 एक बार है और फिर 17 इंटू 21, क्योंकि एक बार जाने में 17 इंटू 21 कवर करेगी, एक बार आने में 17 इंटू 21 किलोमीटर कवर करेगी, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 21 और 17 इंटू 21, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 21 या 17, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की बात करें तो देखिए स्पीड 1 है, टाइम 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस हमारा 21 इंटू 17 और स्पीड हमारा 21, तो 17 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। और टाइम 2 की बात करें हम, तो टाइम 2 की बात करें हम तो डिस्टेंस हमारा 21 इंटू 17 और स्पीड हमारा 17, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है टाइम होता है 17, 17 क्या 21 आ गया। तो टोटल टाइम जो है वो कितना लग जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल टाइम 17 और 21 का समेशन मतलब हो जाएगा ये 38 घंटे, टोटल टाइम हो गया हमारा 38 घंटे। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड जो है आपकी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। टोटल डिस्टेंस जो है 2 इंटू 21 इंटू 17 के बराबर है और टोटल टाइम जो है वो कितना है, तो 38 घंटे के बराबर है। तो यह आ जाएगा 19 दूनी 38
21 इंटू 17 करना पड़ेगा, 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। 21 इंटू 17, 21 इंटू 17, तो 70 दूनी 34, 340 और 17 एकम 17, 357, ये होगा ना 357, 357 अपॉन 19। तो 357 को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 19 एकम 19, 19 दूनी 38 होता है, 19 एकम 19, बचा क्या 20, 10 30 और 8 38 35, मतलब 16 बच गया क्या, 19 एकम 19, 19 एक 20, हाँ ठीक है। तो 19 पंजे 105, 19 सत्ते कितना होता, 19 सत्ते कितना होता, तो 9 सत्ते 63, बचा क्या 6 और 5 कम 5 और 6 11, नहीं 19 9 अट्ठे 72, 19 अट्ठे देख लेते हैं, 19 अट्ठे देख लेते हैं, 9 अट्ठे 72, 7 7 से 14 और 1 15, ठीक है। तो 19 अट्ठे मतलब कि 8 बार में जाएगा, ये 152 आता है, 167 में से 152 गया तो 15 बच जाएगा आपका। 15 को फिर अगर 0 लगाते हैं हम तो 150 बन जाएगा, जो कि 7 बार में जाएगा, तो पॉइंट लगा के 7 आ जाएगा, मतलब कि 18.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अप्रॉक्स 18.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, एवरेज स्पीड होगी 18.7, या फिर आप बोल सकते हैं 357/19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा हमारा 18.7 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए, a man ride his bicycle for 10 किलोमीटर at the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, then for another 12 किलोमीटर at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, what is the average speed of entire ट्रिप अप्रोक्सीमेटली, मतलब पॉइंट में आएगा तो अप्रोक्सीमेटली बताना, ठीक है। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, मतलब D1 की वैल्यू है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। जो S1 की वैल्यू है, स्पीड 1 जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो हमारी D2 की वैल्यू है वो कितनी है, तो डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है, जो स्पीड 2 की वैल्यू है वो है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बताने तो टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम 1 निकालने के लिए डिस्टेंस 1 को स्पीड 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो 10 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 5/6 घंटे। टाइम 2 निकालेंगे, डिस्टेंस 2 को स्पीड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 6/5 घंटे, ठीक है। तो टोटल टाइम की बात करें हम, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 5/6 प्लस 6/5, यह आ जाएगा 30, 55 25 और 6 6 36, तो यह आ जाएगा आपका 30 और 20 50 और 6 5 11 60 और 1 61/30, ठीक है। तो 61/30 घंटे हो जाएगा आपका टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो चलिए स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालेंगे हम। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 22 है, टोटल टाइम आपका 61/30 है, जो कि 30 ऊपर होके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अपॉन 61, तो 61 1 जा 61, बचा क्या 5, तो यह आ जाएगा 0, 50 तो आता नहीं है, तो 500, 61 6 6 36 7 7 6 42 8 6 48, अगर 61 अट्ठे कर दो मैं, 8 का 8 8 5 40 8 6 48, ठीक है। तो 8 बार में जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। 10.8 किलोमीटर आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगा, ठीक है। तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड से होता है अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया, ओके।
अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन क्रॉस 40 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड अक्रॉस अनदर 60 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन? व्हाट इज द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन? सबसे पहले लेंथ बतानी है और स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो लेंथ बताइए और स्पीड बताइए, कैसे बताएंगे? प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं ना। देखिए, इसने बोला ट्रेन क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है, 50 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लेंथ को, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है उसे हम x मान लेते हैं, ट्रेन की जो लेंथ है उसे x मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन की लेंथ को अगर x माना हमने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मतलब ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का समेशन टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही प्लेटफॉर्म को कवर करने में लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो प्लेटफॉर्म है 400 मीटर का और ट्रेन की लेंथ हमारी x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास। और टाइम दे रखा है हमारे पास 50 सेकंड के बराबर। तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस हमारा 400 प्लस x और टाइम हमारा 50, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड, ये हो जाएगा फर्स्ट। और सेकंड करते हैं हम। सेकंड में जो डिस्टेंस 1 है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? तो दूसरा जो ब्रिज है 600 मीटर का है, दूसरा ब्रिज 600 मीटर का और ट्रेन की लेंथ x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें? तो टोटल टाइम 60 सेकंड दे रखा है, 60 सेकंड दे रखा है। तो स्पीड 2 कैसे निकालेंगे, स्पीड 1 कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 600 प्लस एक्स अपॉन 60, 600 प्लस एक्स अपॉन 60, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास आएगा 400 प्लस एक्स बटे 60, सॉरी 50, और दूसरा है हमारे पास 600 प्लस एक्स बटे 60। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 6 को 400 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 600 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा 6 चौक 2400 प्लस 6x, तो आ जाएगा 6 पंजे 30, 3000 प्लस 5x। तो ये हो जाएगा 5x, 6x में से 5x गया, x बचा, और 3000 में से 24 हो गया तो 600 बचा। मतलब x जो है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 600 मीटर के बराबर है। ट्रेन की जो लेंथ है वो 600 मीटर के बराबर है। ट्रेन की लेंथ आ गई 600 मीटर के बराबर। क्वेश्चन में बोला था ट्रेन की लेंथ बताने के लिए, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 600 मीटर के बराबर। ट्रेन की स्पीड बतानी है तो किसी भी एक फॉर्मूले में हम लेंथ x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू हमारा 400, ये 400 है और x की वैल्यू कितनी है? 600 है, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है? 50 से करना है। तो ये आ जाएगा 600 400 1000, और ये आ गया 50, मतलब कि 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की जो लेंथ है वो 600 मीटर के बराबर है, 600 मीटर के बराबर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैन ट्रेवल बाय कार फ्रॉम द सिटी ए टू सिटी बी। अ मैन ट्रेवल बाय कार फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम द सिटी बी टू सिटी ए 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले सिटी ए है ये और ये सिटी बी है। सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाने के लिए उसका जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और सिटी बी से सिटी ए की तरफ जाने में उसका जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसका जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है जी साहब। तो टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो जो 16 और 24 का एलसीएम होगा वही ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, वही ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48, 16 तीन 48, मतलब 48 किलोमीटर। तो ए और बीच के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है 48 किलोमीटर के बराबर है।
48 किलोमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए टाइम 1 प्लस टाइम 2 का समेशन करना पड़ेगा। टाइम 1 का मतलब क्या कि जो सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहे हैं मतलब 48 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कितने की स्पीड से, तो आप बोलेंगे 24 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है। टाइम 2 मतलब सिटी बी से सिटी ए की तरफ जा रहे हैं, 48 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, मतलब कि 3 और 2 5, तो 5 घंटे लगेंगे टोटल टाइम 5 घंटे लगेंगे जर्नी को कंप्लीट करने में। और टोटल डिस्टेंस की बात करें हम, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से देखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो 48 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो 48 मीटर कवर कर रहे हैं, 48 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 2 इंटू 48 किलोमीटर। ठीक है। स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस जो है हमारा 2 इंटू 48 है, 2 इंटू 48 है। और टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे टाइम 5 घंटे है, 5 घंटे। ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 अपॉन 5। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो बताना था कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द वोल जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द वोल ट्रिप या वोल जर्नी। तो पूरे जर्नी का, पूरे ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो 19.2 किलोमीटर पर आवर है। पूरे जर्नी का या पूरे जो ट्रिप है उसकी जो हमारा टाइम है या फिर स्पीड है, स्पीड जो है वो 19.2 किलोमीटर पर आवर है। और पूरा टाइम जो लगा हमारा 5 घंटा लगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, with the average speed of 42 kilometer per hour at a train reach its destination in time. ठीक है, it is moved with the average speed of 14 kilometer per hour. It is the late by 35 minutes. The length of the journey is what, मतलब डिस्टेंस बताना है। इसने बोला विद द एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर ट्रेन रीच डेस्टिनेशन इन द टाइम, टाइम पे पहुंच जाती है अगर 42 किलोमीटर के स्पीड से जाते हैं तो। ठीक है। इफ इट मूव विद दिस एवरेज स्पीड इज 14 किलोमीटर, अगर 14 किलोमीटर का स्पीड होता है तो वो 4 घंटे 35 मिनट लेट हो जाती है। अच्छा, मान लिया हमने डिस्टेंस जो है, मान लिया डिस्टेंस जो है x है, पूरा डिस्टेंस जो है जर्नी का जो पूरा डिस्टेंस जर्नी का जो पूरा डिस्टेंस है वो x है। तो या फिर लेंथ बोल सकते हैं, जर्नी का जो पूरा लेंथ है वो x किलोमीटर है। तो उसको अगर 42 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, अगर उसको 42 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं हम, ठीक है, 42 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं हम, ठीक है, और अगर उसी जर्नी को हम उसी लेंथ को 42 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, उसी लेंथ को अगर हम 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, उसी लेंथ को अगर हम 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, उसी लेंथ को अगर हम 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो 35 मिनट लेट हो जाएंगे, मतलब कि इसमें 35 मिनट और ज़्यादा लगेगा, 35 मिनट और ज़्यादा लगेगा। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू, तो इजीली बता सकते हैं। देखिए 35 को इधर ही छोड़ दीजिए, एक्स अपॉन 14 और ये एक्स अपॉन 42, तो एलसीएम आ जाएगा 42, 14 तिया 42, 42 एकम 42, यहाँ एक्स और यहाँ 35, तो 35 इक्वल टू 3x में से x गया तो x और 42, तो यह आ जाएगा 21, तो 35 अपॉन x अपॉन 21, तो 35 इंटू 21 इक्वल टू x, तो 35 इंटू 21 जो होगा वो x की वैल्यू होगी। तो चलिए बताते हैं, 35 का 35, 35 दूनी 70, तो 5 3 7, यह आ जाएगा 735 और किलोमीटर
जो डिस्टेंस है, जो पूरी जर्नी का डिस्टेंस है वो 735 किलोमीटर का है। पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 735 किलोमीटर के बराबर है। पूरी जर्नी का डिस्टेंस 735 किलोमीटर के बराबर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल था, बस स्टेटमेंट को पढ़ना था, इक्वेशन बनानी थी और सॉल्व करना था। तो अगर आप एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना है। हिंट मिल जाता है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो जब मुझे समझ नहीं आता क्या करना है, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी पता है कि कई क्वेश्चन होंगे जो मेरे से नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा मैं 100% क्वेश्चन कर सकता हूँ। कई क्वेश्चन होंगे जो मेरे से नहीं हो पाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, तो उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, ताकि समझ में आए, थोड़ा हिंट मिले हमें। तो ऐसे हम सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पढ़िए इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगला क्वेश्चन है a car cover a certain distance traveling at the speed of 60 km per hour and return the starting point at the speed of 40 km per hour. The average speed of the car for the entire journey. Average speed बतानी है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले एक कार है, मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जर्नी कर रहा है। एक कार है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द इंटायर जर्नी इज व्हाट। एवरेज स्पीड बतानी है कार की। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 40 और 60 के एलसीएम के बराबर होगा, जैसा कि आप सभी को बताया मैंने। 40 और 60 के एलसीएम के बराबर होगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो 40 और 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो 120 आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो आ जाएगा, देखिए अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो 120 किलोमीटर कवर करेंगे। अगर बी से ए की तरफ जाएं तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर का हो जाएगा। टोटल टाइम देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 120 2 घंटे में कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 घंटे। और आप सभी को पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, मतलब कि 1 घंटे में 40 किया जा रहा है, 2 घंटे में 80 किया जाएगा, 3 घंटे में 120 किया जाएगा। तो 3 घंटे का टाइम यहाँ लग जाएगा, 3 और 2 5 घंटे का टाइम टोटल लगेगा, ठीक है। तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 240 के बराबर है और टोटल टाइम जो है 5 घंटे के बराबर है। तो 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 8 पंजे 40, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी। जो एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज ट्रेवल 124 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 31 किलोमीटर बाय बस, 96 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर यूजिंग अ कार, एंड अनदर 105 किलोमीटर at the 7 किलोमीटर पर आवर बाय द कार। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब सूरज ने सबसे पहले बस से ट्रेवल किया जो कि 124 किलोमीटर का डिस्टेंस था 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने कार से ट्रेवल किया, 96 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने कार से ही ट्रेवल किया 105 किलोमीटर की डिस्टेंस को, कितना 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो चलिए निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले टोटल टाइम निकालना पड़ता है। टोटल टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो तीनों बार टोटल टाइम निकालेंगे, पहले टाइम निकालेंगे, फिर दूसरा टाइम निकालेंगे, फिर तीसरा टाइम, और सम कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये देखिए 124 किलोमीटर के डिस्टेंस को 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो ये टाइम 1 हो जाएगा हमारा। टाइम 2 की बात करें तो 96 किलोमीटर के डिस्टेंस को 16 किलोमीटर के डिस्टेंस से स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो 96 अपॉन 16 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 105 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो मतलब 105/7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 31 चौके 4 से जाएगा,
16 6 96 होता है तो 6 से जाएगा, और 15 से 105 होता है 15 से जाएगा, 6 और 4 10, तो आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा टोटल 25 घंटे। टोटल 25 घंटे लगेंगे। टोटल 25 घंटे ट्रेवल करेगा तब इतनी जर्नी कंप्लीट कर पाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है 24 किलोमीटर, 124 किलोमीटर प्लस 96 किलोमीटर प्लस 105 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 का 5 कैरी 1 9 और 2 11 और 1 12, बचा 1 1 1 2 और 1 3। 325 किलोमीटर के डिस्टेंस को 325 किलोमीटर के डिस्टेंस को 25 घंटे में कवर कर रहा है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? तो एवरेज स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगी। मतलब टोटल डिस्टेंस 325 किलोमीटर के बराबर है और टोटल टाइम जो है 25 के बराबर है, 25 घंटे का। तो 25 से करते हैं, 25 से कम 25 बचा 7, 25 या 75, तो ये आ गए 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो एवरेज स्पीड होगी उसकी, जो सूरज की एवरेज स्पीड होगी ट्रैवलिंग की, जो सूरज की एवरेज स्पीड होगी ट्रैवलिंग की वो हो जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो सूरज की एवरेज स्पीड होगी ट्रैवलिंग की हो जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर while the Sam is traveling at the speed of 90 किलोमीटर पर आवर। What is the difference of their speeds in मीटर पर सेकंड? तो स्पीड का डिफरेंस बताना है मीटर पर सेकंड में। तो इस स्पीड का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, जो राम जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, और श्याम जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, तो S1 कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना है? तो आप बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। S1 माइनस S2 की वैल्यू निकालें तो 90 में से आप बोलेंगे कि S2 में से S1 क्यों माइनस कर रहा है? क्योंकि कभी भी वैल्यू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मतलब इनका डिफरेंस लेना होता है बेसिकली। S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे S1 माइनस S2 किया है और यहाँ पे S2 माइनस S1 कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, ये फोकस करके रखना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 8 80 और 10 90 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया इनका। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया इनके स्पीड का? 18 किलोमीटर का। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में बताना है, तो 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बताने के लिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, 5/18 से। तो यह आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है 2 ट्रेन्स ईच 200 मीटर लॉन्ग आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर इन द 10 सेकंड्स। If the speed of the one train is 19 किलोमीटर पर आवर, find the speed of the another train। तो दूसरे ट्रेन की स्पीड बतानी है। बताइए जल्दी दूसरी ट्रेन की स्पीड। देखिए, दो ट्रेन है 120 मीटर लॉन्ग, ईच लॉन्ग आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स ईच 200 मीटर लॉन्ग, मतलब दो ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर 200 मीटर की है, 200 मीटर 200 मीटर की है, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द वन ट्रेन। इफ दिस speed of the one train is 19 किलोमीटर पर आवर, find the speed of the other train। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो जो इसकी स्पीड है, स्पीड का समेशन लिया जाता है, स्पीड का समेशन लिया जाता है, और टोटल डिस्टेंस मतलब ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ को सम किया जाता है। तो ईच 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर का फर्स्ट ट्रेन हो जाएगा और सेकंड ट्रेन की लेंथ भी 200 मीटर हो जाएगी। तो 200 + 200 400 मीटर। तो 400 मीटर का आपका
ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको 10 सेकंड का दे रखा है, टाइम आपको 10 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, और टाइम की बात करें 10 सेकंड का है। ठीक है जी साहब, और फर्स्ट इनकी जो स्पीड है, स्पीड की बात करें, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कभी भी रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो S1 प्लस S2 करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो S1 माइनस S2 करते हैं। तो S1 स्पीड 1 90 किलोमीटर है, S2 नहीं पता तो स्पीड पता चल गया। स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है हमारा 90 प्लस S2, और डिस्टेंस है हमारा 400, और टाइम हमारा 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसको इससे अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, तो 90 प्लस S2 40। अब आप बोलेंगे कि ये 50 माइनस का आ रहा है, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। मतलब जो S2 की स्पीड है वो 50 मीटर के बराबर है। S2 की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। एक सेकेंड, थोड़ा ठहर जाइए। आप सबने नोटिस किया होगा, ये मीटर में, ये सेकंड में है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18×5 तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा स्पीड 1, और स्पीड 2 आपको S2 की वैल्यू है। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो 25 प्लस S2, डिस्टेंस है 400, प्लस टाइम है 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस S2 इक्वल टू 40। तो 25 5 30 10 40, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका S2 की वैल्यू। स्पीड 2 की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 या 15, 18 या 54, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। मतलब जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड से हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड 24 किलोमीटर फॉर द सेकंड हाफ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। चलिए बताते हैं। अ मैन ट्रेवल इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, 10 आवर्स में कंप्लीट करता है। अगर हमने डिस्टेंस को डी मान लिया, टोटल डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, टोटल डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, तो फर्स्ट हाफ मतलब D/2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 21 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है, और D/2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो टोटल टाइम जो है उसे 10 घंटे लगते हैं। तो इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो D/21 दूनी 42 और D/24 दूनी 48 इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9 96, 3 दूनी 6, देखिए 21 दूनी 42 होता है, और 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, और इसको 8 या 24 बोल सकते हैं, और इसे 7 या 21 बोल सकते हैं। तो 3 2 8 7 56, तो 56 आ गया। ठीक है, 56, तो हमारा जो टोटल एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम हमारा ये आया, एलसीएम हमारा ये आया 3 × 2 × 56। तो 42 से अगर डिवाइड करते हैं इसे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 8D आ जाएगा 48। अगर हम 3 × 2 × 56 को डिवाइड करते हैं 48 से, तो ये आ जाएगा 24, 8 या 24, 8 7 56,
8 7 56 तो 7 डी इक्वल टू 10। ठीक है, तो 7 7 14 1 15, तो यह आ जाएगा आपका 15D अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 56 इक्वल टू 10। तो यह आ जाएगा 3 पंजे 15 और यह आ जाएगा 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा D इक्वल टू 4 इंटू 56, तो यह आ जाएगा 6 चौक 24 बचा 2 5 चौक 20 और 2 22, तो इतना आ जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर, सॉरी इतना किलोमीटर। 224 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 224 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 224 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालना था जो कि 224 किलोमीटर के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर 54 किलोमीटर क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग अ प्लेटफॉर्म इज व्हाट, ऑन अ प्लेटफॉर्म इज व्हाट। तो हमें डिस्टेंस पता है, हमें पता है कि अगर मैन जो है किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो ट्रेन अपने आप को क्रॉस करने में जितना टाइम लेगी उतने ही टाइम में मैन को क्रॉस कर देगी। तो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जो कि डिस्टेंस है 180 और स्पीड है 15, तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 15 से ही काट देते हैं ना, 15 एकम 15 बचा क्या 3 18 15 दूनी 30, तो 12 सेकंड लगेगा। 12 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर देगी ट्रेन, 12 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर देगी ट्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज होम द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रीच द कॉलेज 25 मिनट लेट। The next day increase the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, increase the speed of 10 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो हाउ फार द कॉलेज फ्रॉम हिज होम, होम से कॉलेज कितना फार है। तो हमने मान लिया कि वो सही टाइम पे, सही टाइम मतलब कॉलेज का सही टाइम टी है, टी आवर्स में, टी मिनट्स में, सॉरी टी मिनट्स में वो कॉलेज पहुंच जाएगा, टी मिनट्स में वो कॉलेज पहुंच जाएगा, टी मिनट्स में वो कॉलेज पहुंच जाएगा। तो देखिए, अगर रमेश, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है, स्पीड है 40 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से आता है तो कॉलेज को 25 मिनट लेट पहुंच जाता है। 25 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये डिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, दूसरे डिस्टेंस की बात करें, अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, मतलब 40 की जगह 50 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो इससे हमें डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 40 टी प्लस 25 अपॉन 60, और यहाँ से मिलेगा 50 टी प्लस 10 अपॉन 60, 60 से 60 चला गया, 0 से 0 चला गया, मतलब 4t 25 चौकी 100, और ये हो जाएगा 5t और 5 दिया 50, तो t की वैल्यू आ जाएगी 50, मतलब 50 मिनट में वो सही टाइम, अगर 50 मिनट में पूरा पहुंचना है उसे सही टाइम पे, तो 50 मिनट लगेंगे टोटल टाइम। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले वाले डिस्टेंस में रख देते हैं t की वैल्यू 40 इंटू 50 और 25 कितने होते हैं, तो 75 बटे 60, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 10 50, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उसका कॉलेज है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उसका कॉलेज है। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। इसी के साथ ये सेशन होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्लास में क्वेश्चंस कराए गए वो आपने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से कर लिया होगा, और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए भले ही 2x की स्पीड में आप देखें, लेकिन इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, ताकि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे। एक बार तो देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो कैसे करना है, दूसरी बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो किया था पहले, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस को अपनी बूस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं और अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं।
उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।